चाहती हो कि हम इंस्पेक्टर से ये कह दें कि ये गायत्री नहीं उसकी हमशक्ल है जिसने असली गायत्री का खून कर दिया और उसकी जगह यहाँ पे आ गई है? एग्जैक्टली। व्हाट एग्जैक्टली? तुम्हें क्या लगता है वो इंस्पेक्टर हमारी बात मान लेगा? जो सच है वो तो मानना ही पड़ेगा ना उसे। ऑफ कोर्स जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हो जाने दीजिए ना गायत्री को एक्सपोज, कम से कम वो पकड़ी जाएगी तो हमारा पीछा तो छूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है पूजा। क्यों नहीं हो सकता है भैया? क्योंकि वो इंस्पेक्टर सबूत मांगे, वो जानना चाहेगा कि गायत्री की लाश कहाँ है, इसलिए। हाँ तो लाश ढूंढने दीजिए ना, इन्वेस्टिगेट करना उनका काम है। बकवास कर रही हो तुम दोनों, बच्चों का खेल समझ रखा है कैसे? बाबूजी हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें पता चल गया कि गायत्री का खून में, वासु समझाना इन दोनों को। सही कह रहा है विक्रम। बाबूजी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है इसी मुसीबत में फंसाने के लिए गायत्री ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी दूध में। लेकिन भैया ये तो सोचो, अगर गायत्री ने हम लोगों के खिलाफ कुछ भी कह दिया तो हम लोगों का क्या होगा? जब लोगों को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। आप कुछ कीजिए ना, इन सबको रुकवाइए। जरा सोचिए, समाज में हमारा जीना कितना मुश्किल होगा। पूजा की शादी का क्या होगा? कोई शरीफ खानदान हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? रेवती, तुम्हारी एक एक बात सही है, मुझे समाज की चिंता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अगर पुलिस का शक सच है तो गायत्री की हत्या करने की कोशिश किसने की? ये क्या बोल रही होगी? पता नहीं क्या कहानी सुना रही है। वासु, क्या हम सच में जेल चले जाएंगे? अब कभी ना। उसने तुम्हारा नाम लिया, मैंने उसके होठ छूते देखे, उसने तुम्हारा नाम लिया। और वासु, काम डाउन। Thank you very much for your cooperation. That will be all. Thank you, Mrs. Gayatri Sharma. It's okay. What does this mean? इसका मतलब गायत्री ने सच नहीं बोला। Obviously, वो सच बोल ही नहीं सकती थी ना। अगर वो सच बोलती तो पुलिस तहकीकात करती और पुलिस को उसकी असलियत पता लग जाती। You're right, पूजा। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। चलो वासु, अक्षय को डिस्चार्ज कराते हैं। Yeah, let's go. इस औरत ने पुलिस से क्या कहा होगा? हाँ भाई, रिमोट कंट्रोल ट्रक भी देंगे। और मुझे इस बार समर वेकेशन में घुमाने ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। जहाँ मैं कहूँ। तुम जहाँ कहोगे वहाँ ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। कविता, इसे इसके कमरे में ले जाओ। जी पापा। तुम लोग भी जाकर आराम करो। बहू, जी बाबूजी। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या बात हो गई जी? ये नींद की गोलियां तुम कब से ले रही हो? बाबूजी, पिछले कुछ समय से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह होगी। बात क्या है? अगर कोई मुझे और कहता तो मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं करता। आखिर बात क्या है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? बहू ने पुलिस ऑफिसर को यह बयान दिया है कि वो नींद की गोलियां देती है। कब से? बहू, तुमने हमें बताया भी नहीं? इसका मतलब यह है बहू कि तुम्हें पता था कि उस दूध के गिलास में नींद की गोलियां? बाबूजी, वो मैं। बहू, तुम ऐसा करोगी ये बहुत अफसोस की बात है। तुमने पहली
पहली बार मुझे निराश किया है। तुम जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से अक्षय की जान भी जा सकती थी। मुझे ये सब क्या हो रहा है? गायत्री भाभी नींद की गोलियां लेती हैं। उन्हें पता था कि अक्षय के दूध में नींद की गोलियां हैं। के बावजूद तुमने अक्षय को वो दूध पीने दिया, ये जानते हुए कि उस दूध में नींद की गोली है? मार डालना चाहती थी क्या तुम मेरे बच्चे को? वो देख लिया आपने इस साक्षात देवी को, जिस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे। शांत हो जाए। इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मामा, ये सब इस भोला की वजह से हुआ है। पता नहीं कहां से उठाकर लाएंगे ऐसे, ना बैकग्राउंड का पता है ना कुछ। पापा, आप आज ही इस भोला को घर से बाहर निकालिए, अभी। नहीं बाबूजी प्लीज, इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। गलती? You're calling it गलती? It would be called murder, you know. अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कविता सही कह रही है बहू, अक्षय बाल बाल बच गया, वरना आज तो पता नहीं। माँ जी, बाबूजी, मैं मानती हूँ ना कि गलती मेरी है। मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध में नींद की गोलियां थी। मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई? पापा, पापा इसे माफ कर दे, इस बेचारी से भूल हो गई। इससे भूल हो गई कि इतने दिनों तक मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। पासू, पासू तुमने सुना? इस बेचारी से भूल हो गई थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या इसी तरह बेशर्मों की तरह तुम यहाँ खड़े होकर पापा से माफी मांग रही होती? इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम कैसे भूल गई गायत्री? मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि तुमसे ऐसा काम हो कैसे गया। पापा, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसे अभी इसी वक्त इसको और इसके भोला को इस घर से बाहर निकालिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मैं घर से तो नहीं निकाल सकता बहू, लेकिन एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। बाबूजी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस घर में मुझे वो दिन देखने को मिलेगा जब गायत्री को बाबूजी से डांट पड़ेगी। आज साक्षात देवी की मूर्ति टूटी है विक्रम। माँ और बाबूजी को एहसास हो गया है कि गायत्री कोई देवी वेवी नहीं, एक साधारण सी औरत है। खूब सर पर चढ़ा रखा था। तुझे क्या हुआ है? हेलो, विक्रम तो खुश क्यों नहीं है? इट्स मोमेंट टू सेलिब्रेट, कम ऑन यार। आंसू, जरा सोच, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हमारी जीत हुई है? बड़ी वाकई में हमारी जीत हुई है। अरे डैमेड, अक्षय ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से लौट आया, फाइल को हमने जला दिया है, सबके सामने गायत्री को शर्मिंदा होना पड़ा। ये हमारी जीत नहीं तो क्या है? इस औरत ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि वो नींद की गोलियां लेती है जब वो नहीं लेती। छोड़ ना यार नींद की गोली। और फिर कहती भी क्या? सच कह सकती थी। यही कि हमने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। उसे कैसे पता? लेकिन वो ये कह सकती थी कि उसे कुछ मालूम नहीं। उसने हमें बचाने की कोशिश क्यों की? क्या मकसद है उसका? विक्रम, तू भी क्या लेकर बैठ गया यार? विक्रम, तू ये सब छोड़, कल की सोच, कल की। जब गायत्री को ये पता चलेगा कि उसकी कबर्ड से फाइल मिसिंग है, विक्रम, तब तू देखना कि उसके हाथों से कैसे तोते, कबूतर, कौवे सब उड़ जाएंगे। चल ना, बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। नहीं वासु, तू सोच कि उसने झूठ क्यों बोला, हमें बचाने की कोशिश क्यों की, उसका मकसद क्या है? विक्रम, औरतें ना बेवकूफ होती हैं। ये तो हम मर्द हैं जो इन्हें लक्ष्मी सरस्वती का रूप कहकर उल्लू बनाते हैं, देवी देवी कहकर उन्हें सर पर चढ़ाए रखते हैं ताकि वो हमारे जूतों के नीचे दबे रहे। गायत्री ने इंस्पेक्टर को झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि डैमेट वो एक टिपिकल इंडियन नारी है, घर की बहू है, खानदान की इज्जत बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिंपल। वासु, जो तूने औरतों के बारे में कहा वो गायत्री पर लागू होता है। होता तो है सो, लेकिन तू एक बात भूल रहा है। कौन सी बात? ये औरत गायत्री नहीं है वासु। फिर इस औरत ने गायत्री वाली हरकत क्यों की?
विक्रम कहीं है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आप चाहती तो सिर्फ अपने एक बयान से उन चारों को जेल भेज सकती थी। क्योंकि मेरा मकसद उन दोनों को जेल भेजना नहीं है भोला। उन दोनों ने जो अपराध किए हैं उसके मुकाबले में जेल बहुत ही मामूली सजा है। लेकिन उसके लिए सबके सामने अपनी बेइज्जती कराना ये क्या जरूरी था? भोला, जब इंसान बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसे बहुत गहरी चोट लगती है। विक्रम और वासु को भी अपनी जीत की खुशी में ऊंचाइयों पर उड़ने दो। जब वो दोनों वहां से गिरेंगे तो उन्हें भी बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन ये कहाँ का न्याय दीदी? उन चारों की सजा आज बाबूजी और माँ जी को भुगतनी पड़ रही है। जब घर के चिराग से घर को ही आग लगती है ना, तो उस घर में रहने वाले निर्दोष लोग भी उस आग की लपटों में झुलस जाते हैं। मुझसे बाबूजी का दुख नहीं देखा जा रहा। बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं। बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती शायद मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवी की प्रतिभा समझा। भूल गया था मैं कि तुम एक मामूली इंसान हो। देवी माँ की कृपा है कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जैसी समझदार लड़की इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर को दिए अपने बयान में जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। क्या मतलब? जी हाँ बाबूजी, दरअसल इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि कोई मुझे मारना चाहता है, और उसके शक के दायरे में घर के सभी लोग थे। इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद की गोलियां लेती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। मेरे रहते हुए इस घर की इज्जत पर आंच आती, ये मैं कैसे होने देती? मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज बाबूजी। तुम सचमुच देवी हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरा घर है। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया, वो मेरा कर्तव्य था। उसे कर्ज कह के आप मुझे पराया मत कीजिए। बहू, पराई तो बेटियां होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। बहुएं तो अपनी होती हैं जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ लेती हैं। चलो, ये खुशखबरी जाकर रीति को सुना देते हैं। आज वो दिन भर बेचारी उदास बैठी रही। नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहे। नहीं बहू, उन लोगों ने तुम्हें गलत समझा है, उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मगर क्यों? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि मैं नींद की गोलियां नहीं खाती, और अगर मैं नींद की गोलियां नहीं खाती तो मेरे दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंचे?
ना? विक्रम कहाँ है? क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना वासु? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, आप ये झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए, हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा, ये तो भोला को पता होगा। दूध लेकर वो गया था। भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था, तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी, आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? बाबूजी, आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? विक्रम, मुझे सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए, बस। नहीं बाबूजी, गायत्री को स्लीपिंग पिल्स देने में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं बाबूजी। सच कह रहे तू? जी अम्मा। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। ये क्या कह रही है मम्मा आप? सोच क्या रहे हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि गायत्री को नींद की गोलियां देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ बेटा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तुम्हारी कसम खाता हूं, गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूँ तू ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तो आपको विश्वास हो गया ना?